नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्लोक नंबर 49 अध्याय नंबर 2 के बारे में विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 50 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 50। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, तब वह जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्म योग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्राय लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब उनकी कार्य कुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारी कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण ले, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीर फाड़ यानी सर्जरी का कार्य करता है, तो वह समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए। इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि वह केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसके परिणाम के प्रति कोई उसकी आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर जाता है, तब सर्जन को हत्या करने का अपराध का बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो, तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें वह भय व्याप्त भी हो जाता है। वह कुशलता पूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य भी नहीं है। वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हमें अपेक्षाकृत अधिक कुशल नहीं बनाती, अपितु इसके विपरीत आसक्ति हमारी कार्य कुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करती है। इसके स्थान पर यदि हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, तब हम बिना आकुलता, घबराहट, आशंका और अधीरता से अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन का निजी उदाहरण भी इस तथ्य को उजागर करता है कि फल की आसक्ति को त्यागने के कार्य कुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान गीता का उपदेश सुनने से पूर्व अर्जुन विजयी होकर राजपाट पाने की इच्छा के साथ युद्ध करना चाहता था। श्री कृष्ण से भगवत गीता का उपदेश सुनने के पश्चात उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि वह भगवान की सेवा थी और श्री कृष्ण की भी इसमें प्रसन्नता थी। वह सदैव एक योद्धा रहा, यद्यपि उसकी आंतरिक प्रेरणा परिवर्तित हो गई थी। यह सत्य है कि बिना मोह के उसके द्वारा किए गए कर्तव्य पालन ने उसे किसी भी प्रकार से पहले की अपेक्षा कम सक्षम नहीं बनाया। वास्तव में उसने अति उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा, क्योंकि युद्ध करने का उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस और मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ में। तो आज के लिए आज्ञा दीजिएगा।